हेलो टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज जितिन कुमार, वेरी वेलकम टू द इवेंट। एक बार जल्दी से आ जाइए सभी के सभी साथी। स्वागत आप सभी भाइयों का, जितने भी भाई हैं। और आज आप सभी के लिए शानदार साथियों रीजनिंग के तर्क शक्ति शो में रात 10 बजे वाले में बेहतरीन तरीके से आप सभी का स्वागत है। कि ना थके हैं कदम ना अभी साथियों उड़ान बाकी है, अभी है असली उड़ान और मंजिल अभी साथियों बाकी है। तो एक बार जल्दी से सभी के सभी साथी आ जाइए, बेहतर तरीके से क्लास की करेंगे एक बार सारे के सारे स्टार्टिंग। बहुत ही शानदार कंटेंट होने वाला है, लाजवाब तरीके से। जितने भी साथी पहली बार आए सेशन को लाइक और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, जय हिंद। तो सबसे पहले शानदार तरीके से क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। पहला ही प्रश्न लेकर आऊंगा, एक बार जल्दी जल्दी आ जाओ, छेती छेती मेरे बच्चों, सभी के सभी साथी। पहला प्रश्न आप सभी के लिए लीजिए मेरे बच्चों, बहुत ही प्यारा। एक बार सेशन को शेयर भी करते चलना, बहुत लाजवाब कंटेंट आप सभी के लिए। दर्पण प्रतिबिंब बताना है, क्वेश्चन प्यारा है। एक बार जल्दी जल्दी शानदार तरीके से आ जाओ बेटा, सभी के सभी साथी। बेहतर, बहुत लाजवाब। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, एक बार सभी के सभी साथी सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी को मेरा नमस्कार, मैं जितिन कुमार आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं बेटा। जो पास में है वो पास में और जो दूर है वो दूर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना, काम बन जाएगा। अगर आप देखोगे यहां पर सारे के सारे, देखो n पास में है तो n का जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो ये बनेगा, ये सेम है। z का प्रतिबिंब ये बनेगा और n का प्रतिबिंब ये इस टाइप से बन जाएगा। तो फिलहाल अगर आप देखोगे ये गलत है, ये भी गलत है। और यहां पर z बेटा अगर आप देखोगे ये गलत है, z बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, 4 विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है मेरे भाइयों, 4th इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई निकालो एक बार, हमने टोटल ओके बाएं से दाएं पढ़ने पर व्यंजन कितने हैं जिसके ठीक बाद एक स्वर आता हो। बहुत प्यारा प्रश्न। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर व्हिच इज फॉलोड बाय अ साथियों वोवल। निकालो एक बार जल्दी से, इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवल। स्वर के बाद स्वर साथियों है व्यंजन के बाद, जल्दी बताइए कितने हैं बेटा। बहुत शानदार, निकालो जल्दी से आंसर कर दो एक बार सारे के सारे। लाजवाब, सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक बार छेती छेती आ जाओ बाबू सभी के सभी साथी, बेहतरीन तरीके से। देखो सारा सारे के सारे बड़ा जल्दी से देख लीजिए कितने कॉन्सोनेंट है जिनके बाद में व्यंजन है। तो 1 2 3 आगे आ जाइए, 4 मेरे बच्चों, आगे आ जाओ 5। तो आंसर होगा बाबू 5 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। कितने व्यंजन ऐसे जिनके तुरंत बाद एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है भाई। और आप सभी को पता ही है, आज देखो झूठ नहीं बोला, सीधी सी बात है, तुम लोग सीखने आए हो, सीखिए बढ़िया तरीके से। जितने भी साथी हैं ये मत सोच कर आया करो कि सर को ही प्रेजेंस दिखानी है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, बहुत सारी गलत बातें ये हैं हम लोगों के बीच में कि सर को ही दिखानी है प्रेजेंस। भाई क्वेश्चन सेम है, सारी चीजें सेम है, बढ़िया तरीके से सभी को पता है। आज स्वप्निल मैम की शादी है और हम लोग वहीं पर ही हैं, ठीक है। ये जब मैं आप वीडियो देख रहे होगे तो ये रिकॉर्डेड क्लास है बेटा, मैंने रिकॉर्डेड क्लास ली है। लेकिन तुम लोगों को मैं 2-3 दिन से पहले से ही बता रहा हूं बाबू की शादी में भी जाना जरूरी है, तुम्हारा भी पढ़ना जरूरी है। एंजॉय करो, बहुत शानदार सेशन होगा, वादा करता हूं तुम लोगों को। एक बार जितने भी साथी सेशन को लाइक ठोक दो, एक बार सारे के सारे स्प्रेड कर दो हर एक ग्रुप में, हर एक सेशन को इस शानदार तरीके से। बढ़िया मेरे बच्चों, चलिए बहुत ही शानदार। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम ऑल ऑफ देम, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम ऑल ऑफ देम, इसे कहते हैं फिगरल क्लासिफिकेशन। फिगरल क्लासिफिकेशन निकालो, चलो भाई, चलिए भाई बढ़िया, निकालो एक बार सारे के सारे। शानदार मेरे भाई, बहुत ही प्यारा प्रश्न मेरे बच्चों, आओ शानदार। समय समाप्ति की घोषणा मेरे बच्चों, अगर आप देखोगे यहां पर इसमें लाइनों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 1 2 3 ये है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मेरे बच्चों, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यही गड़बड़ है बेटा। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में एनटीपीसी का, बहुत शानदार तरीके से सारे भाइयों से कहूंगा जल्दी से आ जाओ। अगला क्वेश्चन सभी के सभी भाइयों के लिए। माइक्रोफोन अलग है, कीबोर्ड अलग है, प्रोजेक्टर अलग है, या साथियों जॉयस्टिक अलग है? डू द आंसर गाइस। माइक्रोफोन, कीबोर्ड, प्रोजेक्टर और जॉयस्टिक। डू द आंसर। क्वेश्चन प्यारे हैं, बेहतर तरीके से जुड़ जाओ, सभी को सच्चाई पता है, बेहतर तरीके से कर लो, लास्ट तक बने रहना बहुत शानदार तरीके से। और मैं इस क्लास को लाइव कमेंट में देख रहा हूं, विल प्रॉमिस यू
कि कमेंट में तुम्हारे आंसर कर रहा हूँ भाई, तुम लोगों के आंसर कमेंट में चेक करूंगा, वादा करता हूं, ठीक है भाई। चलो निकालो एक बार जल्दी से आंसर करिए भाई सारे के सारे। देखो ये इनपुट आउटपुट वाला सिस्टम है बेटा, इनपुट आउटपुट वाला सिस्टम है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, ठीक है बच्चों। तो अगर आप देखोगे, सभी भाइयों से कहूंगा ध्यान से देखिए बाबू, प्रोजेक्टर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर मतलब ये सपोज करो ये प्रोजेक्टर टाइप का ही है, ठीक है प्रोजेक्टर। बाकी माइक्रोफोन, कीबोर्ड और जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है बच्चों, इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। डन 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 डन, ये होगा आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए आंसर करो एक बार सारे के सारे, बढ़िया निकालो। डायग्राम बना दूं, डायग्राम बना दूं? नहीं भाई, पहले तुम लोग खुद ही करो फिर डायग्राम बनाएंगे। चलो निकालो, शानदार। सभी नाव मछलियां हैं, कुछ मछलियां नदियां हैं, कुछ नदियां नाविक हैं। नदी नाविक में ध्यान रखना थोड़ा सा क्वेश्चन नाव में भी, क्योंकि नाव नदी नाविक तीनों ना 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 वो मैंने कहती ना ना ना। चलो आंसर करो जल्दी से सारे के सारे, बढ़िया बेहतर तरीके से बेटा आंसर कर दो लाजवाब तरीके से। आइए भाई, सभी भाइयों का स्वागत। सभी नाव क्या है मेरे बच्चों? मछलियां हैं, कुछ मछलियां नदियां हैं और साथियों कुछ नदियां बेटा नाविक हैं। तो थोड़ा उस हिसाब से लेकर चलना, क्या लिखा हुआ है। आइए, कुछ नाविक मछलियां हैं, ये एक संभावना है। ओ माय गॉड, मछलियां और नाविक का डायग्राम टच नहीं हो रहा, सारी संभावना सही होती है। संभावनाएं तब गलत होती है जब नॉर्मल स्टेटमेंट सही हो, जब डायग्राम टच ना हो तो सारे स्टेटमेंट सही होंगे संभावना में, ध्यान रखना। नाव और नाविक का डायग्राम टच नहीं हो रहा, सही होगा बेटा संभावना। कुछ नदियां नाव हैं, नदी और नाव का डायग्राम टच नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक है बेटा संभावना में। कुछ मछलियां नाव हैं, कुछ मछलियां नाव हैं, गलत। जो चीज पहले से ही सही है, कुछ मछलियां नाव पहले से ही सही है, वो संभावना के साथ में गलत माना जाएगा, ध्यान रखना। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत। आई थिंक सबको समझ में भी आया होगा। अगला प्रश्न इंतजार कर रहा है, तुम लोग आंसर करो। और मेरे भाई कमेंट में आ गया हूं मैं, देख लो एक बार सारे के सारे, सभी के सभी साथी। लड़ाई को आंसर तुम्हें प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है मेरे बच्चों, बढ़िया तरीके से निकालो एक बार सारे के सारे, सभी के सभी साथी शानदार तरीके से आंसर कर दो। निकालिए। बी से लेकर एस तक बेटा बंद है मुंह, गलत हो गया। जे से लेकर ई तक बिल्कुल सही होगा। देखो इसे तो तुम 3 सेकंड में कर सकते हो। शर्त क्या होती है इस क्वेश्चन को करने की? रास्ते क्लियर होने चाहिए। बी से लेकर एस तक बेटा रास्ता बंद है, इसीलिए गलत हो गया। इधर आओ साथियों, जे से लेकर ई तक बेटा अगर आप देखोगे जे से ई रास्ते क्लियर, और रास्तों में दो साथियों साइन है, दादा और पापा, दादा को चूज करोगे, बिल्कुल ठीक है। दूसरा वाला उड़ाते चलेंगे, उड़ाते चलेंगे। आइए निकालो एक बार जल्दी जल्दी शानदार तरीके से सारे के सारे। कितने धनी ग्रामीण नहीं है? कितने धनी मेरे बच्चों, कितने धनी किसान ग्रामीण नहीं है, रूरल नहीं है बेटा। करो, अर्बन होता है शहरी, रूरल होता है बेटा। तो अगर आप देखोगे ये वाला पोर्शन कोई भी नहीं आएगा साथियों, इन दोनों में ये 4 कॉमन है। रिच है, फार्मर है, लेकिन रूरल नहीं है। आंसर 4 विच इज इन ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आइए बढ़िया, उड़ाते चलो। मैं कह रहा हूं समय का यूज करना है। वी डोंट हैव इनफ टाइम टू डू दिस क्वेश्चन। सभी के सभी साथी निकालो एक बार सारे। करिए एक बार जल्दी से शानदार तरीके से बेटा। 13 तारीख को शुक्रवार है, तो 27 तारीख से दूसरा दिन कौन सा होगा? ठीक है भाई, सेकंड डे टू द साथियों 27th। तो अगर मैं तुमसे कह रहा हूं 27 से नेक्स्ट डे होगा साथियों 28, और दूसरा दिन मतलब सेकंड डे होगा 29 को दिन बताना है। सेकंड डे फ्रॉम 27 इट मींस साथियों 29 को क्या होगा? फिलहाल अगर 13 तारीख को इन्होंने फ्राइडे बोला, फ्राइडे, तो मेरे बच्चों 7 दिन बाद मतलब 20 तारीख को भी फ्राइडे होगा, बोलो हाँ या ना। फिर साथियों 27 तारीख को भी फ्राइडे ही होगा, बोलो हाँ या ना। अगर 27 को फ्राइडे, 28 को मेरे बच्चों होगा साथियों क्या? सैटरडे, और 29 को होगा मेरे बच्चों संडे। इस क्वेश्चन का आंसर रविवार बिल्कुल ठीक होगा। अरे भैया दूसरा दिन वो नहीं है कि उससे दूसरा दिन, बेटा दूसरा मतलब अगले से अगला दिन, दूसरा दिन वो है, ठीक है। फ्राइडे से 2 दिन जोड़ोगे, रविवार। क्वेश्चन बहुत ही, इसे कहते हैं कैंट क्वेश्चन, जिसे कहते हैं कैंट, वो है ये। एक बार उड़ाओ बेटे, जिनने करा उसको मेरी तरफ से पार्टी, जाओ।
और क्वेश्चन आप सभी के लिए CHSL का है, बेहतर तरीके से आंसर करिए। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम ऑल ऑफ देम, डू द आंसर। गाइस निकालो एक बार, जल्दी जल्दी छेती छेती आंसर करते चलो साथियों। 10 मिनट हो गए लगभग साथियों, 45 मिनट की क्लास होती है, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। एक बार लगाते चलो आंसर को। चलिए मेरे लाल पीलो नीलो, निकालो एक बार सारे। समय समाप्ति की घोषणा मेरे बच्चों, एक बार जितने भी साथी ध्यान से सुनो। इन दोनों को जोड़ोगे कुछ स्पेशल नंबर मिलेगा, जो आगे वर्ग लिखा 9। बेटा इन दोनों को जोड़ो, 6 का वर्ग 36, इन दोनों को जोड़ो 9 का वर्ग 81। बेटा इन दोनों को जोड़ो 8 का वर्ग 64, इन दोनों को जोड़ो 10 का वर्ग 100, इन दोनों को जोड़ो 5 का वर्ग 25, इन दोनों को 7 का वर्ग। बाबू आंसर ये सही होगा। अगर यहां होता तो ये 4 होता और यहां 4 का स्क्वायर होता फिर। ठीक है मेरे लाल, आंसर इसीलिए पहला वाला अलग है। सही है मेरे बच्चों, निकालो एक बार जल्दी से। शानदार। व्हाट विल बी द टर्म व्हिच विल कम हियर इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। कौन सा इसमें से इसको पूरा करेगा? निकालो एक बार जल्दी जल्दी, समय नहीं है हमारे पास, उड़ाते चलो। सभी भाइयों से कहूंगा एक बार 100 की संख्या पार करनी है तो करनी है। कमेंट में देख लो, तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नालायको, कोई जाएगा नहीं, लास्ट तक बने रहना, बेहतर तरीके से आओ। लगाओ बेटा सारे के सारे, सभी के सभी साथी। तुम लोगों को बस यही लगता है ना, फिक्र मुझे तुम्हारी बहुत है। आओ नालायक। मैं कह रहा हूं यहां पर ये सर्कल पूरा होगा, ये इधर आएगा, ध्यान से देखो सारे के सारे। ठीक है, और अगर तुम लोग यही सोचते हो कि जितिन सर क्या सोचते हैं कि बस हम आंसर करें, भाई तुम्हारा पढ़ना जरूरी है इस टाइम पर। बेटा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड देख लो, यहां पर ये एक ही डायग्राम है जिसमें ये वाला ऐसा बनेगा। ठीक है बच्चों, ये तो बन ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। मोस्ट प्यारा प्रश्न है, मतलब मैं कह रहा हूं क्वेश्चन अच्छा है। निकालो कोडिंग रिकॉर्डिंग, बेहतर तरीके से आंसर कर दो, जल्दी जल्दी छेती छेती लगाइए। किसी सांकेतिक भाषा में सनसेट को बोला जा रहा है RTM, और साथियों RTMTFU, तो जॉर्डन को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा? निकालो बेटा, प्लेस वैल्यू याद है, उसी से ही क्वेश्चन होगा। निकालो जल्दी जल्दी छेती छेती आंसर कर दो। शानदार, निकालिए छेती छेती बिठाओ। किसी सांकेतिक भाषा में सनसेट SUNSET, बेटा इसको लिखा जा रहा है आप सभी के लिए RTM और TEU। बाबू अब इसी तरीके से बेटा ध्यान से देखो सारे के सारे मेरे बच्चों, सभी भाइयों से कहूंगा जॉर्डन को क्या लिखा जाएगा? JORDEN, जॉर्डन को क्या लिखा जाएगा? तो फिलहाल अगर आप देखोगे यहाँ -1 हो रहा है, बाकी इधर प्लस का 1 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, शुरू के 3 में माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, माइनस का 1, फिर प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1। O आ जाएगा, F आ जाएगा, E आ जाएगा, R से साथियों Q आ जाएगा, O से N आ जाएगा, J से I आ जाएगा। तो IN साथियों QEFO ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। उड़ाते चलो, दिस इज द मोस्ट प्यारा प्रश्न। मैं तुमसे ये कहता हूं क्वेश्चन बहुत लाजवाब होने वाला है। डू द आंसर गाइस, सीरीज का क्वेश्चन उड़ाते चलिए। समय कम दे रहा हूं, मान रहा हूं, लेकिन तुम लोगों को भी बेटा बातें करने का समय नहीं है। पढ़ लो एक बार जितने भी साथी हैं। मैं फिर से बता रहा हूं तुम लोगों के लिए, देखो कल जो है अपनी भाई तुम्हारा भाई रील अपलोड करेगा। ठीक है मेरे बच्चों, शानदार तरीके से। आज जो है, कल मेरा जोधपुरी सूट छोटा होने के कारण आज मैंने दूसरा लुक रखा है, तो उसे जरूर देखना इंस्टाग्राम पर। जितिन सर रीजनिंग करके इंस्टाग्राम वाली आईडी है, फॉलो कर लो बढ़िया तरीके से मेरे बच्चों। बहुत शानदार आप सभी के लिए नया देखेगा तुम्हारा भाई। सारे के सारे फॉलो कर लेना JITINSIR रीजनिंग पर। सही भाई, इंस्टाग्राम पर बढ़िया तरीके से फोटो डालूंगा, कति HD में देखते चले जाओ तुम लोग, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास जिसे कहते हैं। आइए यहां ध्यान से देखो बेटा, ये 2 है, ये 7 है, क्वेश्चन मार्क है, फिर 32 है बेटा, और यहां पर 52 है। गैप सर्च करो 5 का गैप है, इधर 20 का गैप है, इसका मतलब आगे 10 का होगा, फिर 15 का होगा, तो इसका मतलब यहां 17 होगा, और यहां पर साथियों फिर है ही, तो इसका मतलब 17। 5, 10, 15, 20 का मतलब यहां 17 आएगा बेटा। ठीक है, बीच में 17 एक ही ऑप्शन में उड़ा दो। बाकी क्या हुआ है, तो प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 सभी भाई समझो। F कितने पर है, H कितने पर है, फिर ब्रेक है, फिर बेटा यहां पर ये है और T है। एक मिनट आओ, यहां 2 का गैप है, यहां 5 का गैप है। अब साथियों मेरे लाल सभी के सभी साथी ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं 3 का गैप होगा और 4 का गैप होगा, तो यहां K है, इसीलिए तो K है, +2 3 4 5 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत ही प्यारा नन्ना मुन्ना प्रश्न। आंसर करें, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे। फाइंड आउट वन आउट फ्रॉम ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन बढ़िया है, मजा आ रहा है सभी को, बोलो आया ना?
भाई 10 बजे अगर तुम इस तरीके से जुड़े रहोगे ना तो मेरा दिल जो है ना एकदम से, मैं बता रहा हूं, वाह क्या बात है, बढ़िया। 10:15 हो रहे हैं, तुम लोगों से बस यही कहूंगा, ज्यादा नहीं, आज आधे घंटे से आधे घंटा 35 मिनट्स की क्लास लेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास लेंगे, वादा लेता हूं तुम लोगों से। आंसर कर दो जल्दी से सभी के सभी साथी, निकालो। क्या हुआ नहीं तुमसे? आओ बेटा, जब भी बड़े क्वेश्चन हो ना तो इनमें लिख के जोड़ो। कितना आ रहा है? 3 3 6 और 6 12, इनको जोड़ो साथियों। कितना हो रहा है? 8 2 10 और 6 16। इन दोनों को जोड़ो बेटा जरा लिख के साथियों, 10 और ये 19 है। इनको लिखकर जोड़ो जरा, कितना आ रहा है साथियों? 6 और 16। सही है भाई? मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो सभी भाई। बेटा आंसर क्या लग रहा है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों बेटा? ये 19 जो है ना, 19 ये एक अभाज्य संख्या है। कैसी है मेरे बच्चों? एक प्राइम नंबर। ठीक है बेटा, एक प्राइम नंबर है, ध्यान रखना, एक अभाज्य संख्या है, ये एक प्राइम नंबर है, इसीलिए बेटा सी आंसर अलग हो जाएगा। दैट्स इट। बढ़िया, निकालो, शानदार। सीरीज का पहला क्वेश्चन, आज 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं सीरीज के बढ़िया वाले, जिसमें एक साथियों आप सभी के लिए क्या है, नहीं 4 है आज। 2 साथियों नंबर सीरीज है, एक लेटर सीरीज है अभी जो कराई थी तुम्हें, और एक बेटा आपकी फिगरल सीरीज वाला क्वेश्चन है। अभी आएगा आगे फिगरल सीरीज वाला। निकालो एक बार छेती छेती शानदार तरीके से सारे के सारे। 4 7 12 21 समय का पता नहीं लगने दूंगा, वादा करता हूं। तुम लोग सेशन को लाइक कर दो, जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया, पुप्पी की कसम तुम्हें लाइक करो। चलो 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 चलो, आओ मेरे भाई, यहां ध्यान से देखो। इसमें 2 का अंतर दिख रहा है, नहीं 3 का है। इसमें 5 का अंतर है। इसमें साथियों कितने का अंतर दिख रहा है बेटा आप सभी के लिए? मैं कह रहा हूं 9 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर दिख रहा है मेरे बच्चों? सभी के सभी साथियों से ध्यान से देखो। ओके, तो हुआ क्या है बाबू? दुगना होकर 1 कम हो रहा है, हाँ या ना? दुगना होकर 1 कम हो रहा है बेटा, हाँ या ना? दुगना होकर 1 कम हो रहा है मेरे बच्चों। दुगना होकर 1 कम होगा, 7 दूनी 34, 1 कम करोगे 33। बेटा आंसर होगा इस क्वेश्चन का 71 विल बी द राइट आंसर। 71 विल बी द परफेक्ट आंसर। सही है भाई, 71, बहुत प्यारा। फ्यूल इज रिलेटेड विद डीजल, तो यूटेंसिल्स किससे रिलेटेड है भाई? चम्मच से होगा, इसमें क्या ही है बेटा? फ्यूल, डीजल पूरा फ्यूल होता है, तो बर्तन चम्मच, चम्मच पूरा बर्तन जाएगा। दैट्स इट, खत्म। आंसर करो, इतनी देर के क्वेश्चन नहीं है भाई। उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, हवा में उड़ने चाहिए, हवा में उड़ने चाहिए। निकालिए, कौन सा साथियों फोल्ड करके बनाया जा सकता है? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। निकालो। देवरानी जेठानी एक साथ नहीं आएंगी, ध्यान रखना सारे के सारे मेरे बच्चों, सभी के सभी साथी आंसर कर दो। उड़ाते चलेंगे, जल्दी जल्दी छेती छेती आंसर करो। डी और ई एक दूसरे के विपरीत है बेटा, ए और सी एक दूसरे के विपरीत है मेरे बच्चों, और बी और एफ एक दूसरे के विपरीत है। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है क्या? देखो ध्यान से, ए और सी देवरानी जेठानी बेटा, ए और सी देवरानी जेठानी, बी और एफ देवरानी जेठानी, एफ और बी, और डी और ई बाबू आप सभी के लिए डी और ई। तो मैं कह रहा हूं ध्यान से देखो, डी और ई एक साथ नहीं आ सकते, ए और सी एक साथ नहीं आ सकते, बी और एफ एक साथ नहीं आ सकते बेटा, ई एफ सी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। उड़ाओ चलो, बहुत प्यारा। अपने ऊपर ले जाओ, अपने ऊपर ले जाओ, अपने ऊपर, अपने ऊपर ले जाओ, अपने ऊपर। क्वेश्चन प्यारा है, सारे आंसर चाहिए सबके सब भाइयों का। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, डू द आंसर का इस आंसर करियो। इंडिकेशन फॉर्म ऑफ कोडिंग लिखा है। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, रहीम सेड टू करीम, ही इज द फादर ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर्स ब्रदर। ठीक है भैया, हाउ इज रहीम रिलेटेड टू पर्सन? इफ रहीम, चलो भाई, रहीम व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? ये देखो क्वेश्चन जो है ना 2 बार ऐसा लिख दिया, हाउ इज रहीम रिलेटेड टू दैट पर्सन। ये बात एक ही है बेटा, हिंदी में भी यही बात बोली हुई है। रहीम मेरे बच्चों इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। रहीम व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। चलिए भाई, बढ़िया जी बढ़िया, चलो करो। देखो, रहीम ने करीम से कहा, वह मेरी माता का भाई मेरा मामा, मेरे मामा का इकलौता बेटा मेरा कजन, कजन के पिता मेरे मामा लगाए। बेटा रहीम अंकल लगे करीम के। दोबारा सुन लो बेटा, मेरी माता का भाई का इकलौता बेटा मेरा भाई होगा कजन ब्रदर।
मेरे कजिन ब्रदर के पापा मेरे मामा लगे। सीधी सी बात है बेटा, मामू इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मामू को इंग्लिश में ओए मामू ओए कहते हैं, इसका मतलब हिंदी में होता है बेटा, ध्यान रखना सारे के सारे। अंकल हो जाएगा मैटरनल अंकल, विल बी द राइट आंसर। मैटरनल अंकल बाबू, मामू 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 मामू, आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 1 खत्म। चलिए भाई अगला शानदार सीरीज का क्वेश्चन है दूसरा। कहा था तुमसे 4 लेकर आया हूं सीरीज, जिसमें 2 नंबर सीरीज के हैं, 1 लेटर और 1 फिगरल सीरीज। अभी फिगरल सीरीज बची हुई है बेटा, आंसर करो जल्दी से शानदार तरीके से सारे के सारे निकालो। छेती छेती बढ़िया तरीके से आंसर कर दो। लाजवाब आप सभी भाइयों का स्वागत बेटा, निकालो एक बार सारे। 26 126 है, 21 126 31। अप्रिशिएट दिस। जब भी सीरीज ऐसी हो ना, इसमें मल्टीप्लाई और प्लस एक साथ हो रहा होगा, जल्दी सभी को पता ही है भाई। तो अगर मैं तुम लोगों से कहूं ध्यान से देखो बेटा, यहां पर आप सभी 6 से मल्टीप्लाई हो रही है, 5 जुड़ रहा है साथियों, 4 से मल्टीप्लाई होगी और 3 जुड़ेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो भी रही है, तो इसमें आप 3 घटा दो, 524 आंसर सही है। 527 524 खत्म। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। चलिए फिगर सीरीज मैंने कहा था मैं लाऊंगा, अगला टर्म बताना है इन ऑप्शंस में से, जल्दी कर दो एक बार सारे के सारे, उड़ाओ एक बार सभी के सभी साथी। बढ़िया निकालो बेटा एक बार सभी के सभी साथी, निकालो निकालो बेटा सारे के सारे, निकालो भाई, निकालो बेटा, निकालो छेती छेती बढ़िया आंसर करो। नारायण को कमेंट में मैं भी बैठा हूं, तो सबके सब आंसर करो। हम लोग अभी साथियों इतने कम साथी चल रहे हैं यार, तुम लोग सेशन को लाइक नहीं कर सकते, और एक बार जितने भी साथी सेशन को शेयर करो चलो, और कोशिश किया करो कि यार आंसर देने की। अभी हम लोग आधे ही बच्चे आंसर कर रहे हैं, ये कितनी गलत बात है साथियों। त्रिभुज देख लो काम बन जाएगा, ऊपर है नीचे है ऊपर है नीचे है ऊपर है, अब नीचे की साइड जाएगा, ये गलत ये गलत। अब इधर आ जाओ, ओ को चेक करोगे तो ओ इसमें भी है, छोड़ो बेटा ये आप सभी ध्यान से देखो, ए जो है ना वो उल्टा आया है इधर, जेड जो है वो उल्टा आया है इधर, हाँ या ना सही है भाई। अब इसमें देखो एल का दर्पण प्रतिबिंब ये गलत, एल इधर आएगा जल प्रतिबिंब, एल का जल प्रतिबिंब ये बनेगा सी, आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा। चलिए बढ़िया, मिनट दिन और महीने का बीच का संबंध बताना है। और कल मेरी सुबह 11 बजे से मैराथन है, कल सुबह 11 से साथियों मैराथन है, एसएससी लैब पर जुड़ना ना भूलें, कल सुबह 11 बजे से, ठीक है मेरे भाई, सुबह 11 बजे मैराथन है। सभी भाइयों से कहूंगा संडे कोई आराम नहीं करना, सीधा सीधा मैराथन है, 11 बजे जुड़ना सारे, 2 घंटे की क्लास लूंगा कल, बढ़िया तरीके से आ जाना सारे के सारे। मिनट दिन और महिला, चलो इधर देखो जरा बेटा, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, कितने बेटा 24 घंटे, और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट मेरे बच्चों, सही है भाई। अगर मैं 24 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से, तो बेटा एक दिन में इतने मिनट निकल के आ जाएंगे जितना 24 गुणा 60 है। और एक महीना या तो 28 का होता है या 29 का होता है या 30 का होता है या 31 का होता है। अगर उनकी इनकी और इनकी मल्टीप्लाई कर दी जाए तो बेटा सब निकल के आ जाएंगे एक महीने में कितने मिनट। तो इसका मतलब एक के अंदर एक बिल्कुल ठीक होगा बाबू, एक के अंदर सबसे छोटा होगा बाबू मिनट, फिर होगा दिन, फिर होगा महीना। तो आंसर ध्यान रखिएगा, सेकंड भी होता तब भी इसके अंदर ही चला जाता। आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बढ़िया, ओहो हो, इसमें से आपको भिन्न बताना है। बताओ जरा एक बार, तीनों चल रहे हैं ना, हाँ चारों चल रहे हैं। सभी के सभी साथी ध्यान से देखो, सभी के सभी भाई मेरे बच्चों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ताजमहल, इंडिया, चाइना दीवार जिसे चाइनीज वॉल कहते हैं, वॉल ऑफ चाइना बेटा, ठीक है। और ये है साथियों आईफिल टावर। जल्दी बताइए कौन सा होगा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अलग होगा, ताजमहल अलग इसमें ऑप्शन में है, या फिर साथियों चीन की दीवार, और साथियों लास्ट में आईफिल टावर। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। बढ़िया 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 बढ़िया, देखो सुनो सारे भाई अभी तक समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो बेटा दवाई लेनी है सुबह शाम। इधर देखो बेटा, सबसे पहले यहां पर ये सही लिखा है, इजिप्ट में ही है। ताजमहल आगरा में, ये भी सही लिखा है साथियों। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चाइना में है, बिल्कुल सही है। आईफिल टावर पेरिस में है, बिल्कुल सही। लेकिन तुम्हें ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है बेटा, पहले यहां पर सिटी या फिर देश का नाम आना चाहिए था बाबू, यहां पर बाद में लिखी है ये सिटी, इसीलिए मेरे बच्चों पहला वाला अलग होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि है तो सब सही लेकिन सिटी पहले है, देश पहले है, देश पहले है बेटा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मिस्र में है, लेकिन होनी पहले चाहिए थी, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मिस्र में, विश्व में तो नहीं है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी।
है ना सभी, ये मिस्र थोड़ी ना लिखा हुआ है, इजिप्ट, अच्छा चलो फिर भी गलती है ये, सही है भाई सारे के सारे। ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलो आगे आ जाओ जल्दी से, शानदार निकालो छेती छेती भाई, आंसर कीजिए, आंसर कर दो भाई सभी के सभी साथी, आंसर कीजिए भाई जल्दी से, निकालो बेटा एक बार सारे। बेहतर, बहुत शानदार। समय समाप्ति की घोषणा बेटा एक बार सभी भाइयों से कहूंगा जितने भी साथी हैं, आंसर कर दो। चलिए आंसर कीजिए, देखो जरा, देखो सभी भाइयों से कहूंगा बाबू, 3 के क्लॉकवाइज 6 है, 3 क्लॉकवाइज 6 है, 3 के क्लॉकवाइज 6 है, 3 के क्लॉकवाइज 7 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा बेटा, समझ में आया। ये अगर आप देखोगे सभी के सभी साथी एंटी क्लॉकवाइज है 6, बाकी सब क्लॉकवाइज है बेटा, बाकी सब क्लॉकवाइज है, इसीलिए आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर, साथियों से कहूंगा मेरे बच्चों क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में TORQ को 210, HARN को साथियों 123, तो आपको बताना PADM को क्या लिखा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग। शानदार, निकालो, जबरदस्त, जिंदाबाद, निकालो एक बार सारे के सारे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, छेती छेती कर देंगे, शानदार तरीके से आंसर कर दो सारे के सारे, निकालो एक बार सभी के सभी साथी, आंसर कीजिए, निकालिए भाई। चलो भाई एक बार सारे के सारे बढ़िया तरीके से, यहां ध्यान से देखो, अगर मैं तुम लोगों से कहूं TORQ को 210 लिखा जाता है, और बेटा HARN को साथियों 123 लिखा जा रहा है, तो लिखा कैसे जा रहा है पहले तो ये देखो, सभी भाइयों से कहूंगा ध्यान से देखिए, जब भी 3 अंकों में ना लिखकर जोड़कर मल्टीप्लाई होगी ये कंफर्म है, T 20 पर है, O 15 पर है, R 18 पर है, Q 17 पर है, सबको जोड़ो साथियों, 35 और 17 दूनी 34, सही है भाई सारे, 70 आ गया जी योग, तो 70 की 3 से मल्टीप्लाई करो 210, इनको जोड़ो, H 8 पर है, A 1 पर है, R 18 पर है, N 14 पर है, तो मैं कह रहा हूं 14 और 18 साथियों आप सभी के लिए कितना हो जाएगा, सब 32 और 8 41 से 1 हो जाएगा, 41 की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है, तो अगर आप देखोगे यहां पर साथियों आपका बोला हुआ है PADM का मतलब हो गया साथियों, P 16 पर है, A 1 पर है, D 4 पर है, M 13 पर, तो 14 साथियों 20 होगा 44, और 44 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे बच्चों तो 112, ठीक है 112, ठीक है मेरे भाई सारे के सारे सभी के सभी साथी, सही है भाई, 14 और 20 44, खत्म बेटा खत्म, बहुत ही प्यारा। 10 सुनो 3 सेकंड में कर सकते हो इस क्वेश्चन को, विद इन 3 सेकंड्स में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, विद इन 3 सेकंड्स बेटा, 10:50 पर घड़ी और मिनट की सुई के बीच में कोण बताना है, देखो सुनो, अरे लो इतनी देर नहीं, एक जरा मैं लिखवा रहा हूं कमेंट पे, एक बार सारे भाई ध्यान से सुनो, फेल हो चुके हो तुम, 5 सेकंड में तुम्हें करना था बाबू, सुनो, जब भी एक रेशियो, चलो फिलहाल ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, कर ही लो यार, इतनी देर में क्या करना है, मिनट बराबर 2/11 इनिशियल टाइम गुणा 30 प्लस माइनस का एंगल, ध्यान से सुनो सारे के सारे बेटा, यहां पर 50 है, ये साथियों आपका 2 फिलहाल आंसर 25 डिग्री सही होगा इस क्वेश्चन का, 1:5 है ना, तो 1:5 पर बेटा मिनट का आधा कर देते हैं, मिनट का आधा करने पर बाबू आपको क्या मिलेगा बाबू, यहां पर 25 डिग्री मिलेगा, कितना मिलेगा 25 डिग्री, ऑप्शन गलत है बेटा, ऑप्शन गलत है, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, सुनो
तरीका भी वही है, मैंने बता भी दिया आप सभी को। यहाँ पर इनिशियल टाइम 10 गुना 30 300 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस माइनस का एंगल इधर आएंगे 275 आएगा बेटा, और 275 प्लस माइनस का 300 में से 275 जाएगा तो बेटा एंगल की वैल्यू आपकी 25 डिग्री मिलेगी। डन 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 डन, खत्म कर देंगे सारे। सुनो एक जल्दी से लिखो, 1.5 और 1.6 बेटा ऐसा रेशियो आए तो डिग्री के लिए मिनट का आधा कर दिया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अगर 1.4 है तो मिनट का दुगना कर दिया जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। इसे लिख लो अपनी कॉपियों पे सारे के सारे, सभी के सभी साथी। और 1.10 का रेशियो है तो मिनट का 2.5 गुना करा जाएगा। कितना? मिनट का 2.5 गुना किया जाएगा डिग्री के लिए। दैट्स इट, इतना कंफर्म करके लिख लो सारे, लिखो जल्दी लिखो। जैसे अगर कोई तुमसे पूछ रहा है 1:06 पर कितने डिग्री, तो बताना 3 डिग्री का कोण बनेगा। अगर कोई बोल रहा है 2:08 पर, तो तुम बोलना 16 डिग्री का कोण बनेगा। अगर कोई बोल रहा है 1:10 पर, तो तुम बताना 25 डिग्री का कोण बनेगा। इन तीनों को लिख लो अपना, लिखो इनको जल्दी। पहुंचने वालों बेहतरीन तरीके से आंसर करेंगे, शानदार। सभी भाइयों से कहूंगा एक बार, जितने भी साथी हैं सबको समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? सही है भाई सारे? चलो बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, सभी भाइयों से कहूंगा, जब भी कोई लीप ईयर होता है ना, तो इसके लिए टेक्निक होती है बेटा। लीप ईयर हमेशा 28 वर्ष बाद रिपीट होता है, ध्यान रखना। रिपीट पूछेगा तो जैसे 2012 का कैलेंडर है, ये लीप ईयर है, इसमें आप तुरंत 28 जोड़ दो तो मेरे बच्चों आप सभी के लिए 2040 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। लेकिन जरूरी नहीं है आप हर बार 28 जोड़ो। जैसे मैं कह रहा हूं 1700, साथियों 1772 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आपने इसमें 28 जोड़ा, लेकिन बेटा यहां 28 जोड़कर 1800 आ गया। एक बात बताओ, ये एक लीप ईयर है और ये भी एक लीप ईयर है, क्या ये 1800 लीप ईयर है? नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब 28 जोड़ने के बाद, सुन लो सारे, 28 जोड़ने के बाद में बेटा लीप ईयर नहीं आता ना, जब 28 जोड़ने के बाद में लीप ईयर नहीं आ रहा, इस कंडीशन में आप 40 जोड़ते हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1812 आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। 28 जोड़ने के बाद में अगर लीप ईयर नहीं आ रहा, तो मेरे बच्चों सभी भाइयों से कहूंगा आप सीधा सीधा उठाकर कितना जोड़ोगे साथियों? 40 जोड़ोगे। कितना जोड़ोगे बेटा? 40 जोड़ोगे। डन। चलिए अगला आंसर करेंगे सारे के सारे, सभी के सभी साथी। खगालना, प्रेस करना, भिगोना, सुखोना, सुखाना और धुलना, ये सब करते हैं, आप भी करते हो, हम भी करते हैं, हम दोनों ही इस चीज को करते हैं ना, भिगोना सुखोना। हाँ भाई, निकालो एक बार सारे के सारे, बढ़िया आंसर कर दीजिए, निकालो। चलो ध्यान से देखो बेटा सारे के सारे, मैं कह रहा हूं सबसे पहले क्या होता है? भिगोया जाता है, हाँ है ना बेटा। सबसे पहले किसी भी कपड़े को भिगोया जाता है, फिर उसके बाद में खंगाला जाता है बेटा, स्क्रब है ना, फिर उसे धुला जाता है, ठीक है बेटा, धुला जाता है। धुलने के बाद में बाबू सभी भाइयों से कहूंगा सारे के सारे, या ऐसा नहीं होता पहले धुला जाता है फिर खंगाला जाता है? पहले धुल लो फिर खंगाल लो, चलो ऐसे कर लो, पहले धुल लो फिर खंगाल लो, है ना मेरे बच्चों। उसके बाद में मेरे बच्चों सुखाया जाता है और लास्ट में इस्त्री की जाती है, इस्त्री की जाती है बेटा लास्ट में। ये दो चीजें तो समझ ही लो। आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट में 42 आएगा, लास्ट में 42 आएगा, ध्यान रखना सारे के सारे, ठीक है मेरे बच्चों। सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले भिगोया जाएगा, धुलने के लिए खंगाला जाएगा और फिर सुखाया जाएगा, लास्ट में आयरन होगी। अबे प्रेस तो बाद में करोगे ना, दूसरा वाला सबसे लास्ट में आएगा। है कि तुम्हारे यहाँ पहले प्रेस हो जाती है, मैं समझ रहा हूं तुम लोग अमीर हो, लेकिन इतने थोड़ी ना कि पहले प्रेस कर लो, धुलने से पहले प्रेस करके फिर धुलोगे। हैं, पढ़ लो पढ़। चलो आओ, बढ़िया। क्वेश्चन में बताना वैल्यू बेटा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आंसर करिए जल्दी जल्दी कर दो, जल्दी 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 करो, जल्दी जल्दी निकालो। शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। चलिए आंसर करो।
माइनस में वैल्यू आएगी शायद। बाबू अगर आप देखोगे यहां पर 1 आ गया, ये 2 आ गया, 2 एकम 2 दूनी 4 आ गया, 4 प्लस का 4 बेटा 8 आ गया, 8 चौक 32 आ गया माइनस का, और इधर से प्लस का 5 आएगा, ये 26 आएगा। 31 माइनस का 32 माइनस का एक आंसर सही है। ठीक है बेटा, माइनस का एक आंसर सही है, माइनस का एक आंसर सही है, क्योंकि यहां पर 4 है और ये 1, 2 एकम 2 दूनी 4 सही है, 4 और 4 8, 8 चौक 32 माइनस का, इधर से 5 आएगा 26 और 5 31 माइनस का 32 बेटा, माइनस का एक आंसर सही है। चलिए, फूल हो चमेली का, गुलाब का मत समझना। आंसर करो बेटा, दोस्त हैं आपके, पड़ोसी का मत समझना। ये हम बचपन में करते थे जब 2000-2005 की बात थी बेटा। अब नई न्यू साल पर अब कोई ग्रीटिंग कार्ड नहीं देता, बचपन में हम बहुत देते थे, है ना। ऐसे ही लिखते थे दोस्त के बारे में, है ना। प्रिय दोस्त, आपको है नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलो भाई, फूल चमेली से संबंधित है, उसी तरीके से कौन किससे संबंधित है बेटा, आंसर कर दो। शानदार भाई, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि चमेली पूरा फूल में जाएगा, नीला रंग होता है बेटा, नीला रंग होता है। कैलकुलेटर गलत, ज्यामिति गलत, और बेटा ये गलत। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन 4। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सुनो भाई, बहुत हो गया, आज के लिए रखते हैं यहीं तक ही। दिस इज फ्रॉम होमवर्क मेरे भाई, जितने भी साथी हैं ये भी क्वेश्चन होमवर्क में करना। रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन आज नहीं करा रहा हूं, कल ही से कराऊंगा, होमवर्क में रखो। जितने भी साथी हैं कल के कमेंट पढ़ लेते हैं, बहुत शानदार तरीके से आप सभी के लिए। मेरे बच्चों, बेहतर, बहुत बेहतर की तलाश करेंगे, मिलेगी नदी तो समुद्र की तलाश करेंगे। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, मेहनत करो, सफलता तुम्हारे नाम भी आएगी। और थकान के दिन है माना, अगर आज एक दिन सुकून भरी शाम जरूर आएगी। कमेंट के आंसर जरूर किया करो, अच्छा लगा सेशन, बुरा लगा जरूर बताकर जाया करो। रोज ये क्लास आप सभी के लिए शानदार तरीके से चलती है, जिसमें हम लोग बहुत शानदार तरीके से बेटा आप सभी के लिए क्लास भी। यार सेशन को लाइक कर दो जाते जाते। 13 बच्चों के कमेंट आए हैं, हरिओम का आया है, प्रतीक्षा थैंक यू सो मच बेटा, रमन सॉरी, ब्लेस यू ऑल, निवेदिता, रमन ओके ठीक है, परमादित्य ठीक है बेटा, परमादित्य कुमार थैंक यू सो मच बेटा, ठीक है भाई। और अंजलि ओके, ब्लेस यू भाई। इतने बच्चों के कल के कमेंट थे। कल मैं बहुत स्मार्ट लग रहा था, आज मैं उससे ज्यादा लग रहा हूं, तुम भी ऐसे ही चलो। 1% भी दिन में बढ़ोतरी करोगे अपनी पढ़ाई को लेकर तो चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे लगे जल्दी बताइए, सभी भाइयों से कहूंगा। और साथ ही साथ मेरे बच्चों, आप सभी के सभी साथी अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहो। एसएससी लैब से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मेरे बच्चों, अगर आप लोग हमारे पेड कोर्सेज को देखना चाहते हैं तो पेड कोर्सेज, क्योंकि साथियों एनटीपीसी में अब आगे 2025 के लिए भी कैलेंडर दे दिया है, तो अपने आप को तैयार करो। अमन एंड बरखा, ये हमारा लर्न विद अमन एंड बरखा तरीके से साथियों आप सभी के लिए लैब बना हुआ है। lab.live की वेबसाइट पर या लैब की एप्लीकेशन पर अभी साथियों गुरु नानक जयंती पर 40% प्लस 10% और दुगनी वैलिडिटी के साथ में महापैक मिल रहे हैं। तो आप महापैक से फायदा क्या क्या है, एक तो पीवाईक्यू है, मॉक है, लाइव क्लासेस है, और साथ ही साथ साथियों तुम लोगों को करंट अफेयर्स की मैगजीन दी जाती है। बहुत सारे लाभ, जिसमें आपको हर एक बैच रेलवे का, चाहे वो कोई भी बैच हो, तेजस हो साथियों, सिलेक्शन बैच हो, या फिर साथियों जंक्शन बॉक्स हो, सारे बैच इसी के अंदर में आएंगे। तो आप इसे एनरोल कर सकते हो बहुत शानदार तरीके से, हाफ रेट पर मिलेगा। कैसे मिलेगा, lab.live पर जाकर इस कूपन कोड का यूज करना। साथियों एक कूपन कोड वहीं लिखा हुआ है, उसका यूज ना करके आप इसका यूज करो, लैब 365। इस पे बाबू मोर देन उससे ज्यादा डिस्काउंट 100% मिल जाएगा। एक साल में 365 दिन, वही है ये लैब 365। यूज दिस कोड बाबू, लैब की एप्लीकेशन या lab.live पर जाकर आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखो, मेहनत करो, सफलता आप सभी के नाम भी आएगी। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करना, कैसा लगा सेशन यार, बढ़िया मजा आया तो बेटा कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।